Co-host, please help me. Yeah. Yes, Poonam ji, please, all yours now. थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम पूनम है और मैं एक ब्लेस्ड एल-एनॉन हूँ। Right. और शायद सबसे बड़ी ब्लेसिंग आज मुझे लगता है मेरी जिंदगी की ये थी कि मेरे घर में अल्कोहलिज्म और एडिक्शन था। जब मुझे 12 स्टेप प्रोग्राम्स का पता नहीं था मेरे घर में, मतलब मुझे तो जब से मैं समझने लायक हुई मैंने अल्कोहल देखा, अपने फादर का देखा, अपने हस्बैंड का देखा और बाद में बेटे का एडिक्शन देखा। तो पहले तो इंटरनेट और ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी, तो क्योंकि मेरा नेटिव प्लेस बहुत बड़ी जगह नहीं है, कस्बा नुमा है, तो मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। रिहैब का पता था थोड़ा बहुत, बट क्या होता है कैसा होता है किसी को नहीं पता था। तो वो जो कहना चाहिए कि रिकवरी होती, शायद मेरे फादर को भी ये प्रोग्राम मिलता या कोई भी 12 स्टेप प्रोग्राम फैमिली में होता तो शायद स्थितियां दूसरी होती, मगर वो नहीं मिला। बाद में बेटे के लिए जब एडिक्शन का हुआ मुझे पता चला, सबसे पहले उसने एक 12 स्टेप की मीटिंग ज्वाइन की और उसके बाद आके उसने बताया कि मुझे एडिक्शन की प्रॉब्लम है। और उसके पहले तक हमेशा पैसों को लेके खींचतान होती थी, तो एक शंका थी मन में कि कुछ कर रहा है मगर क्या कर रहा है ये नहीं पता था। तो उस दिन उसने कन्फेस किया कि हाँ मैं एडिक्शन में हूँ, और उसके बाद उसके डिटॉक्स और बेसिक चीजों के बारे में उससे बात की, मगर बदलाव कुछ नहीं आया। और फिर ऑनलाइन बहुत सारी चीजें सर्च की, वहां पे पता चला कि एक 12 स्टेप प्रोग्राम होता है। और जब उन 12 स्टेप को पढ़ा तो बड़े वो गाइडिंग लगे कि ये तो जिंदगी के लिए भी कितने उपयोगी हैं। अगर एक सामान्य आदमी को भी ये चीजें पता लगे तो उसकी जिंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। और उस प्रोग्राम के लिए कांटेक्ट किया। ए मेंबर्स थे जो वहां पे उनकी मीटिंग्स होती थी, उस मीटिंग में बेटे को लेके जाना शुरू किया। ग्रेजुअली पता चला कि वहां पर अल अनोन मीटिंग भी होती है। और जब मुझे याद है आज भी कि मैं पहले दिन उस मीटिंग में गई और मुझे मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, और उन लोगों ने जब मुझे बिल्कुल गले से लगाया तो मुझे पहली बार ये समझ में आया कि कोई है जो मेरा दुख समझ सकता है। और जो बातें मैं अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को, अपने जान पहचान वालों को कभी नहीं समझा पाई, वो सारे मेरे दुख दर्द उन्होंने बिना कहे समझ लिए, मेरे सिर्फ आंसुओं से। और मैं जैसी थी, बिना किसी इफ एंड बट, किसी भी जजमेंट के, मुझे जैसी मैं हूं वैसा उन्होंने स्वीकार किया। तो जो एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग आई, और जैसा कि कहते हैं कि उन मीटिंग रूम्स में हायर पावर होता है, वो एक प्रेजेंस फील हुई। और मैंने अपना जाना जारी रखा। लोगों से बातें करने से, अपने मेंबर्स से बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी आई। खास तौर पे क्योंकि मेरी जिंदगी में ऑलमोस्ट सभी रिश्तों में नशा एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा, रुकावट रहा एक नॉर्मल लाइफ के लिए। तो समझ में आया कि हाँ ये बीमारी है। हालांकि इस चीज के बारे में कुछ सीरियल्स और एपिसोड से क्लैरिटी थी, बट वो एक्सेप्टेंस नहीं थी। उन लोगों से बातें करने पे जब सेम इश्यूज पता चले कि कहानी हर घर की एक ही है, चेहरे अलग हैं, जगहें अलग हैं और कुछ नाम अलग हैं, बाकी ऑलमोस्ट 19-20 सब कुछ सबके साथ हो रहा है, तो वो एक जो फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग आई, वो जो कनेक्शन महसूस हुआ कि किसी चीज को समझाने की जरूरत नहीं है इनको, ये सब समझ रहे हैं, इनको सब पता है, और ये भी उसी दौर से गुजर रहे हैं जिससे मैं गुजर रही हूँ। इस चीज ने इतनी हिम्मत दी
और क्योंकि जिंदगी का एक लंबा समय नशे में गया था, तो नेचुरली फिर जब जहाँ लॉजिक फेल होता है वहां पर सुपर नेचुरल चीजें, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, ये सब चालू होते हैं। वो मैंने भी किए, या मैं कहूँ कि मुझसे करवाए गए, और मैं करती रही, मगर उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। और मेरे मन में ये बात बैठ गई कि शायद मैं बहुत अनलकी हूँ, मेरे किस्मत में यही लिखा है, दुख उठाना ही लिखा है, और शायद मैं अब मर के ही इन सब चीजों से मुक्त होंगी। मगर जो एल-एनोन प्रोग्राम ने मुझे सबसे बड़ी कहना चाहिए कि चीज दी है, गिफ्ट दी है कहूंगी, कि मेरे हायर पावर पे एक बिल्कुल अटूट विश्वास कि नहीं, वो मुझे पनिश नहीं कर रहा है। और इस कॉन्सेप्ट ने मुझे जिंदगी में बहुत सारे संघर्ष मुझे अकेले करने पड़े, क्योंकि हस्बैंड के अल्कोहलिज्म के कारण मुझे अपने माँ के पास वापस आके पढ़ाई चालू करनी पड़ी। फिर मुझे मेरा सिलेक्शन हुआ, मुझे जॉब मिली, और मुझे अपने बेटे को पालना था, और वहां से परमिशन नहीं थी पढ़ाई करने या जॉब करने की। तो वो जो था सारा हायर पावर का एक प्रेजेंस, वो हमेशा मेरे लिए गाइडिंग रहा, और मेरे लिए वो एक स्ट्रेंथ रही कि जब दुनिया में सारी हवाएं विपरीत चल रही हूँ, तो सिर्फ एक ही चीज है जो आपके साथ है, आपका हायर पावर, जो किसी भी स्थिति में उसने आपको छोड़ा नहीं। तो वो आज भी आपके साथ है। बस ये है कि जब हम बहुत तकलीफ में होते हैं तो हम उसको महसूस नहीं कर पाते। मगर जब भी मीटिंग्स में जाओ, इवन जो फेलोशिप वाले भी मेंबर्स थे, उनकी रिकवरी देखो, तो जैसा कि हम कहते हैं, ईएसएच की बात करते हैं, एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ और होप की, तो वो होप आती थी कि अपने यहाँ भी रिकवरी आएगी, अपने यहाँ भी चीजें बदलेंगी। और ईश्वर की कृपा से बेटा सोबर हुआ, फादर की डेथ तो हो गई थी, हालांकि उन्होंने पीना छोड़ दिया था अपनी डेथ के कुछ सालों पहले, मगर फिर वो नहीं सरवाइव कर पाए। हस्बैंड से मैं अलग ही थी, बस बेटा था जो साथ में था, और वो सारा जिंदगी का केंद्र वही था, और वो जो सेंटर था वो भी हमेशा हिलता रहता था, क्योंकि वो अपने में ही स्टेबल नहीं था, तो मुझे क्या स्टेबिलिटी देता। और इसके लिए मुझे सबसे सुनना भी पड़ता था कि तुमने ऐसा किया, वैसा किया, इसलिए वो ऐसा है, वैसा है। तो बहुत सारी बातें मुझे अपनी पहले समझ में नहीं आती थी, हमेशा एक एंजाइटी रहती थी, एक डर रहता था कि कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, कैसे ठीक करूं, कैसे ठीक करूं, कैसे ठीक करूं। ऐसा लगता था कि इसको बिगाड़ने की सारी जिम्मेदारी मेरी है, और इसको ठीक करने की भी सारी जिम्मेदारी मेरी ही है। मगर प्रोग्राम में आने पर और इसके लिटरेचर को पढ़ने पे धीरे धीरे समझ में आया कि मेरी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के लिए, और मुझे अ, उसको बदलने की कोशिश नहीं करनी है। मुझे उसको एक एज इट इज एक्सेप्ट करना है, क्योंकि मैं फैमिली हूं, मैं कंडीशन नहीं रख सकती हूँ। और मैंने देखा कि पहले मुझे बड़ा इरिटेशन होता था कि बेटा गया बाहर, नशा करके आया और गंदे पैरों से बिस्तर में लेट गया, और चद्दर गंदी हो गई, या नहाया नहीं है 2-2 4-4 दिन, तो मुझे बड़ी खीज होती थी। फिर मैंने उस दिन सोचा कि ये घर इसका भी है, और मगर मैं इंतजार कर रही हूँ कि ये एक दिन ठीक होगा और ये जॉब पे चला जाएगा, और फिर मैं अपने हिसाब से, अपने ढंग से जिंदगी जी पाऊंगी। तो मुझे अपनी सोच पे आश्चर्य हुआ, और मुझे उस दिन समझ में आया कि मैं कितना रेजिस्ट कर रही हूँ, मेरे अंदर कितना मैनिपुलेशन है। क्या मैं उसको पूरी तरह से स्वीकार कर रही हूँ? मैं नहीं कर रही हूँ उसको स्वीकार। मैं उसे एक बोझ की तरह, एक जिम्मेदारी की तरह उठा रही हूँ। और अगर मेरे शब्दों में कितना भी प्यार हो, लेकिन अगर मेरी अंतरात्मा में ये भाव है, तो मैं उसे कैसे पॉजिटिव मैसेज दे सकती हूँ? कैसे वो ये समझ सकता है कि ये घर उसका है, वो सेफ है यहाँ पर? तो धीरे धीरे खुद पे काम करते करते मुझे अपना मैनिपुलेशन समझ में आया। मुझे समझ में आया कि कई बार मेरा मन उसको डांटने का होता है, मगर फिर भी मैं बातों को घुमा के उसको बड़े मीठे उसमें बोलती हूँ। तो मुझे अपना पीपल प्लीजिंग का कैरेक्टर डिफेक्ट समझ में आया।
और धीरे धीरे मैंने जब अपने ऊपर काम किया तो मेरे आसपास की चीजें नहीं बदली, मगर मेरा नजरिया बदल गया चीजों को देखने का। उस चीज ने मुझे बहुत मानसिक शांति दी। और यहाँ तक कि एक बार बेटे ने कहा, इनिशियली तो सब डरते हैं कि शायद अवेयरनेस आएगी तो ये लोग सेल्फिश हो जाएंगे, हमारे बारे में सोचना छोड़ देंगे, अपने बारे में सोचना शुरू कर देंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। और बेटे को भी समझ में आया। तो एक दिन उसने कहा कि तुम एल एन ऑन की मीटिंग्स में जाया करो, उसमें जाने के बाद से तुम खुश रहती हो। तो वो जो रियल हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग, या कोई मुझे मेरे दर्द को समझ रहा है, उसने मुझे इतना स्ट्रेंथ दिया कि चीजें नहीं बदली, वैसी परेशानी वाली रही, मगर मेरा नजरिया बदल गया। धीरे धीरे मेरे घर में भी सोबराइटी आई, बेटा क्लीन हुआ और अच्छा काम करने लगा, सब अच्छा रहा। 18 महीने वो क्लीन रहा, उसके बाद एक दिन वो रिलैप्स हुआ। मीनवाइल मैंने अपने ऊपर काम करना जारी रखा और वो रिलैप्स हुआ। तो हाँ, बहुत कहना चाहिए कि तबाही ही मचा दी, इधर उधर से लोन और ये वो सारा। और कुछ हद तक डर भी लगा, मगर वो जो पुराना डर था, वो पुरानी चिंता थी, वो जो एक 24 घंटे चलने वाली उलझन थी दिमाग में कि नहीं नहीं अभी उसने खाया कि नहीं खाया, वो सोया कि नहीं सोया, उसने क्या किया, पैसे दूं तो दिक्कत, न दूं तो दिक्कत, उन चीजों से मैं बाहर निकल गई। और मैंने उसको उसके हायर पावर के हवाले किया और अपनी पावरलेसनेस स्वीकार की कि नहीं, मैं इसे नहीं ठीक कर सकती और मैंने इसे ठीक किया भी नहीं। जो होना है इसको, जो करना है इसे ही करना है, इसके हायर पावर को करना है, मैं सिर्फ इसको सपोर्ट दे सकती हूँ अनकंडीशनल। और यही बात मैंने उसे कही भी कि अगर तुम बहुत सक्सेसफुल होते तो तुम्हारी सक्सेस को मैं सबको बहुत अपना सीना चौड़ा करके बताती कि मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा वैसा है। तो तुम्हारा अगर कोई फेलियर है, कोई तुम्हारा कहना चाहिए कि एडिक्शन या कोई भी तुम्हारे साथ इशू है, उससे मेरा और तुम्हारा रिश्ता नहीं बदलता है। मैं तुम्हारी तब भी माँ हूँ और अभी भी तुम्हारे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे हर कंडीशन में तुम्हारे साथ हूँ। बस ये है कि तुम्हें मेरे घर में बेटा बन के रहना पड़ेगा, मैं एडिक्ट को उस तरह से जगह नहीं दूंगी। तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा बाउंड्री सेट करना आया कि मैं पीपल प्लीजिंग छोड़ के इस बात को स्ट्रिक्टली कह सकती हूँ। उसने बहुत कोशिशें की, फिर इसमें फेलोशिप के मेंबर्स ने बहुत मदद की और उससे वो धीरे धीरे उन चीजों से बाहर आया। आज वो लगभग 4 साल पूरे हो गए हैं उसको क्लीन हुए। बस एक चीज मैंने देखी बीच बीच में कि मेरी मानसिक शांति तो थी, मगर मेरे जो अंदर डीप रूटेड फियर्स और इमोशंस मेरे सप्रेस थे, उनके कारण मुझे पैनिक अटैक्स उसके ठीक होने के बाद भी आते रहे। तो मुझे ये समझ में आया कि शायद किसी अल्कोहलिक या एडिक्ट के लिए क्लीन होना, सोबर होना सरल है और अलेनॉन के लिए सीधे रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं ऐसा क्या छोड़ दूं कि मैं ठीक हो जाऊं, ये मुझे इस चीज का कोई जवाब ही नहीं मिलता था कि ये मेरे पेन का, मेरे फियर का सोर्स क्या है। क्योंकि वो चीजें मेरे कॉन्शियस माइंड से जाते जाते सबकॉन्शियस माइंड में इतना अंदर तक चली गई थी कि वो मुझे स्लीप में भी डिस्टर्ब करती थी। फिर मुझे मदद की भी जरूरत पड़ी, लोगों से बातें करने की जरूरत पड़ी। और इस सारी प्रोसेस में लोग मेरे पास रहे जो मेरे पास कभी नहीं थे। तो इस फेलोशिप की जो सबसे बड़ी देन है कि मेरे पास एक एक्सटेंडेड फैमिली है। आज अगर मैं सोचती हूँ बेटे को भी बीच में प्रॉब्लम हुई तो फेलोशिप के लोगों ने मदद की। उन्हें मुझे कुछ भी समझाने की, उनसे कोई रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने अपने आप सारा कुछ ले लिया हाथों हाथ। आज मैं परेशान होती तो मुझे पता है कि मुझे कई लोग हैं जो पूछेंगे और ये कहेंगे कि तुम कैसी हो, तुम अपना ध्यान रखना और तुम ठीक हो या नहीं। और अगर उन्हें पता चलता है कि मैं ठीक नहीं हूँ तो वो कई बार फोन करके हालचाल पूछते हैं।
तो ये सारी चीजें अगर मैं इस प्रोग्राम में नहीं आती तो मेरे पास नहीं रहती। जो मुझे स्पिरिचुअल पाथ मिला है, मैं करती थी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, बट उसमें वो गाइडेंस नहीं था, वो सारी चीजों के साथ एक ह्यूमन टच नहीं था, लोगों के ऐसे लाइव एक्सपीरियंसेस नहीं थे जो मुझे उस तरह की स्ट्रेंथ दे पाते। मैं जिस भी के लिए अपना स्पिरिचुअल पाथ अडॉप्ट कर रही थी वो बड़ा एब्स्ट्रैक्ट था। इस प्रोग्राम में सब कुछ सामने दिखता है, आपको वो वार्म हग मिलती है, लोग आपको ग्रीट करते हैं, ऐसे मिलते हैं जैसे सालों से बिछड़े हुए लोग हैं। अभी हमारे यहाँ रतलाम में 12 अप्रैल को एक कन्वेंशन थी, उसमें बहुत सारे एल-एनॉन मेंबर्स आई थी जगह जगह से, और कोई किसी को नहीं जानता, बट ऐसे सब आपस में एक दूसरे से मिले जैसे कितनी पुरानी पहचान है, हम लोग कब के बिछड़े हुए हैं, और बिल्कुल पहली बार मतलब हम मिले हैं, ऐसा तो कुछ फील ही नहीं हुआ। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग, ये बॉन्डिंग, ये सब इस प्रोग्राम की ही देन है। और अब मैं देखती हूँ कि मेंटल पीस ऐसी है कि वन डे एट ए टाइम, मतलब आज के दिन मुझे जो मैं कर सकती हूँ मुझे करना है। मुझे रात को सोते समय कल सुबह की चिंता नहीं है, सुबह उठ के मुझे पूरे दिन क्या करना है, मैं ये भी काम की लिस्ट दिमाग में नहीं बनाती हूँ। शांति से उठ के एक कप चाय पीती हूँ और अपने उस चाय को मैं एंजॉय करती हूँ और कुछ अच्छा लिटरेचर पढ़ती हूँ अपने फेलोशिप से रिलेटेड। उसके बाद दिन की शुरुआत होती है और फिर तो काम है सारे, अपना ऑफिस वर्क है, घर के काम है, वो ग्रेजुअली होते जाते हैं, बट अब वो मेरे ऊपर बोझ नहीं है। और मुझे इन सब के बीच में खुद को खुश रखना और ट्रू हैप्पीनेस, जो चीजें मुझे पसंद हैं, अगर कोई गाना सुनना पसंद है, कोई बुक रीड करना पसंद है, कुछ लिखना पसंद है, तो मैं वो भी कर पाती हूँ। और इस प्रोग्राम में शांति की खोज में मैंने खुद को भी पाया है। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या पसंद है, या मेरी पसंद कोई वैल्यू रखती, या मैं कोई वैल्यू रखती हूँ। मुझे ये गलत फहमी थी कि अगर मैं मर भी जाऊंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे सब दिखने लगा कि बेटे के गुस्से के पीछे प्यार भी है, उसकी झिड़कियां जब वो देता है। जैसे अभी मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहूंगी कि वो इंदौर में रहता है, मैं रतलाम में मेरी पोस्टिंग है। मैं जा नहीं पा रही थी, मुझे हेल्थ के इश्यूज थे, तो फाइनली उसने हम एक दिन कहा कि अब तुम मत आना, और बोलना भी मत कि तुम आने वाली हो, क्योंकि 6 महीने से कह रही हो तुम और अभी तक आई नहीं हो। तो मुझे मन में बहुत हंसी आई और मैंने दूसरे दिन सामान पैक किया और मैं इंदौर पहुंच गई। और मुझे ये समझ में आया कि उसकी इस झिड़की के पीछे प्यार छुपा हुआ है, जो मुझे कभी महसूस नहीं होता था उसके। वो मुझे हमेशा लगता था कि अगर मुझसे प्यार होता तो ये नशा क्यों करता, या मुझे इसके नशे से इतने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मुझे फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है, मगर ये तो मेरे लिए कुछ सोचता ही नहीं। लेकिन जब इस प्रोग्राम ने मुझे परसेप्शन दिया, मुझे मेरे थॉट्स को भी एक दिशा दी, तो मुझे सब दिखने लगा कि उसकी तकलीफें भी दिखने लगी, उसकी मजबूरियां दिखने लगी, उसका भी पेन दिखा कि वो भी ब्रोकन होम का बच्चा है। लेकिन मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ, इन सब के लिए मैं भी जिम्मेदार नहीं। मैंने उसे कभी ऐसा बनाना नहीं चाहा था, दुनिया चाहे इसके लिए मुझे जिम्मेदार कहे। मगर हाँ, अगर वो सफल होता तो सारा श्रेय मुझे मिलता, और अगर वो असफल है तो भी सब कुछ मुझे ही झेलना है उन चीजों को। ये मुझे समझ में आया, और उस चीज ने जो एक्सेप्टेंस मुझे दिया, और मेरे अंदर एक शांति है। अब अगर मुझे कोई कुछ इस तरह के ताने भी सुनाए तो मुझे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि वो एक अच्छा इंसान है, और उसको उस तरह के संस्कार मैंने दिए, और आज मैं उस चीज को समझ पाती हूँ। और ये सब मुझे इस 12 स्टेप प्रोग्राम ने ही समझाया कि जिंदगी में आप, हो सकता है कि दुनिया की नजरों में उतने सक्सेसफुल ना हो, मगर आपको चलते रहना है, रुकना नहीं है।
इसमें बहुत सारे स्लोगन्स दिए हैं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लिव एंड लेट लिव। इन सब चीजों से धीरे धीरे एक एक दिन करके गाइडेंस मिलता रहा, मैं चलती रही। कभी भी कुछ कंफ्यूजन होता है, अपना लिटरेचर खोलो, उस दिन का मैसेज उस पेज पे रहता है। किसी से कुछ ज्यादा पूछने कहने की जरूरत नहीं है। कोई भी कंफ्यूजन हो, हर सवाल का उस इन किताबों में जवाब है, क्योंकि शायद इस इन लिटरेचर में। जी, कितना टाइम बचा है? You have 3-4 minutes. ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो मैंने ये देखा कि अब मैं खुद पे भी फोकस कर पा रही हूँ। जिंदगी के मतलब में जो मुझे परेशानियां मिली, उन्होंने मुझे आज यहाँ तक पहुंचाया। मुझे प्रोग्राम ऐसा दिया जिसने कि मेरे जीवन को सरल बनाया, सुंदर बनाया, और मुझे ज्यादा संवेदनशील बनाया, और मुझे दिशा भी दी। मेरा जो काम है उसमें ऐसी बहुत सारी लेडीज आती हैं जिनके ब्रोकन होम्स हैं, जिनके घर में अल्कोहलिज्म है, और मैं उनकी बेहतर ढंग से मदद कर पाती हूँ। शुरुआत में मैं बहुत ओवरवेल्म होती थी, मगर धीरे धीरे डिटैचमेंट प्रैक्टिस करते करते अब मैं इन्वॉल्व हुए बिना उनकी मदद कर पाती हूँ। तो मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी की, कि आप सबने मुझे बोलने का मौका दिया और इस प्रोग्राम ने मुझे एक दिशा दी। मेरी प्रार्थना है कि मेरे जैसे बहुत सारे जो लोग इस प्रोग्राम से बाहर हैं और उन्हें प्रोग्राम की जरूरत है, ईश्वर उन्हें भी इससे जोड़े